हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का क्विक स्टडी पे। तो गाइस, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूपी टेट की एक अच्छी सी कम समय में तैयारी के लिए, जिसमें हम अपना अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सके, यूपी टेट में अच्छे नंबर से पास हो। तो इसके लिए हम लोगों ने 30 डेज़ का एक मास्टर प्लान जो है बनाया हुआ है, जिसमें हर एक सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग डेली अपना टाइम टेबल सेट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और आज इस जो जर्नी हमारी है उसका 7वां दिन है। तो अभी तक हमने एक मॉक टेस्ट दिया था जिसमें 92 नंबर्स आए हुए थे। इस बार जो है एक दूसरा मॉक टेस्ट दिया है और इसमें 106 नंबर आए हुए हैं। तो सबसे पहले मॉक टेस्ट देखेंगे, किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आए हुए हैं, किस सब्जेक्ट में कम है, उनमें और कितनी मेहनत करनी चाहिए, कौन कौन सा टॉपिक नहीं आ रहा है, ये सभी आप लोगों को चेक कर लेना है। क्योंकि मैंने अपना दिया है तो मेरा 106 नंबर आया हुआ है। तो जाहिर सी बात है, फर्स्ट मॉक टेस्ट से सेकंड में जो है थोड़ा नंबर इंक्रीज़ हुआ है। ज़्यादा अच्छा नंबर तो नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ इंक्रीज हुआ है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप भी इस तरह से मॉक टेस्ट दीजिए। चूँकि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, क्लास धीरे धीरे अपनी कंप्लीट कर रहे हैं, एक टाइम टेबल सेट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जब आप पढ़ेंगे तो आपका नंबर इंक्रीज़ होना स्वाभाविक है, तो नंबर बढ़ेगा ही। तो अगर आपने मॉक टेस्ट दिया हुआ है, कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट करके बताइए। और मॉक टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस भी करिए कि किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक में कितने नंबर आपके कम आ रहे हैं, क्यों कम आ रहे हैं। और कम आ रहे हैं तो उस टॉपिक को रिवाइज करिए, उसका रिवीजन करिए, एक बार दो बार। मैथ में नंबर कम आ रहे हैं, ईवीएस में कम आ रहे हैं या सीडीपी में कम आ रहे हैं, तो कौन सी टॉपिक है, क्या कारण है कि कम आ रहे हैं, उस चीज़ को ठीक से अपना पढ़िए, उसको ध्यान दीजिए। ऐसे क्या होगा कि चूँकि टाइम तो देखिए अब ज़्यादा है नहीं, तो थोड़ी सी अपनी स्पीड को भी मेंटेन करना है और कम समय में ज़्यादा पढ़ना है। तो उसके लिए अब आप पूरा सिलेबस रिवाइज करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा थोड़ा ही सिलेबस जो है टुकड़ों टुकड़ों में लीजिए, उसको पढ़िए, मॉक टेस्ट लीजिए। मॉक टेस्ट कंपलसरी है। मॉक टेस्ट देने से ये फ़ायदा होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट बनेगा, कौन सा टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है, कौन सा बाकी है, ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग मॉक टेस्ट देखेंगे, उसके बाद फिर आज का जो शेड्यूल है कि आज क्या क्या पढ़ना है, उन चीज़ों को देखेंगे। तो आइए अब मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने जो है अपना दूसरा मॉक टेस्ट दिया हुआ है, जिसमें देख सकते हैं आप 106 नंबर आए हुए हैं। नंबर ठीक है, पहले देख लेते हैं एक सीरियल से। जब मैंने फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया हुआ था तो वो 92 नंबर उसमें था। दूसरे में 106 है। अभी तीसरा जो है कल के बाद में दूंगी। ठीक है। तो आप भी अपना अपना इस तरह से मॉक टेस्ट दीजिए और देखिए कि नंबर इम्प्रूव हो रहा है या नहीं। और डेफिनेटली नंबर जो होगा इम्प्रूव होगा ही, अगर आप पढ़ रहे हैं तो। ठीक है। अब देख लेते हैं एक बार शेड्यूल की, मतलब एनालिसिस इसको करते हैं कि किसमें कितना नंबर और बढ़ सकता है, किसमें नंबर ठीक है। सीडीपी में 21 है तो इसमें थोड़ी मेहनत करनी है। हिंदी हिंदी में थोड़ा ज्यादा ही कम हो गया है। कम होने का कारण क्या था कि इसमें कई सारे ये जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, इस पेपर में कई सारे रचनाएं वगैरह पूछ लिया था, तो इसलिए। इंग्लिश में भी नंबर कम है। मैथ्स में ठीक ही है, बहुत अच्छा नहीं है। एनवायरनमेंट में भी कम है। तो आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि आप कहाँ पे ज्यादा मेहनत करेंगे। तो हिंदी में जैसे कम है, यहाँ पे रचनाएं वगैरह बढ़ा सकते हैं। इंग्लिश के भी कुछ टॉपिक को जो है कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा मेहनत ईवीएस में कर दें। सीडीपी की भी प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो और भी अच्छा नंबर आ सकता है। अपना टारगेट सेट करिए कि आपको कम से कम एक सौ नब्बे के प्लस तो नंबर लाना है। बट अच्छा नंबर लाने के लिए आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। और अच्छी मेहनत के लिए जो है टाइम थोड़ा लगेगा ही, वो हार्ड वर्क करना होगा। तो अगर आप अपना एक टारगेट सेट करिए कि आपको 130 प्लस यानी 130 प्लस के नंबर लाना है। जब आप इतना टारगेट लेके चलेंगे तो आपका डेफिनेटली 100 प्लस नंबर आएगा। इसमें कोई मतलब जिसे कहते हैं ना कि कोई दोष त्रुटि कुछ नहीं होगा। अगर आप 120 130 मानते हैं तो आपका 100 आना ही आना है। आप उस हिसाब से अपने आप को
प्रैक्टिस करवाइए, उतना मेहनत करिए, तब आएगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं आज डे 7 का शेड्यूल क्या है स्टडी का। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे सीडीपी पढ़ने वाले हैं। तो सीडीपी में कौन कौन सा टॉपिक आज पढ़ेंगे? तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे टीएलएम के लिए पढ़ेंगे ब्रेन लिपि क्या होती है, समावेशन क्या होता है, समावेशी शिक्षा क्या होती है, समावेशित बच्चे क्या होते हैं, उनको क्या क्या निर्देश देना चाहिए, उनकी क्या क्या विधियां होनी चाहिए, इन सब चीजों के बारे में पढ़ लेंगे। इस टॉपिक को जो है तैयार कर लेना है। थोड़ा लेंदी हो सकता है, लेकिन चूंकि टाइम कम है हमारे पास, सिलेबस थोड़ा इसका ज्यादा है, तो ज्यादा ध्यान देना होगा। ठीक है, ये चीजें जो है पढ़ लेंगे। हिंदी में क्या पढ़ेंगे? तो हिंदी में आज जो पढ़ेंगे वो वाच्य रहेगा, समास रहेगा और अलंकार रहेंगे। ये 3 टॉपिक जो है हिंदी की हो गई। इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल नाउन, मतलब सिंगुलर और प्लूरल जो होता है उसे पढ़ेंगे। इसमें नाउन होते हैं और क्या क्या चीजें होती हैं, इसको थोड़ा डीप में पढ़ना है। ठीक, वैसे इंग्लिश का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ एक टॉपिक बाकी रह गया है। अब आ जाते हैं इंग्लिश के बाद मैथ में, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे डे 7 में घन और घनाभ, जिसमें आयतन धारिता पढ़ेंगे। सिर्फ घन घना भी नहीं पढ़ना है। देखिए, जो हमने पहले पढ़ा है, जैसे त्रिभुज हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, चतुर्भुज हो गया, तो परिमिति से रिलेटेड, ज्यामिति से रिलेटेड जितने भी मतलब त्रिभुज आयत रहेंगे उन सबको भी पढ़ लेंगे। क्यों? क्योंकि घन और घनाभ ये जो बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। तो पहले इसको पढ़ेंगे घन घनाभ को, उसके बाद फिर जो है त्रिभुज पढ़ेंगे, आयत पढ़ेंगे, चतुर्भुज पढ़ेंगे। इन सब का जो फार्मूला होता है, मेन जो होता है ना फार्मूला, आपको फार्मूला लर्न है, याद है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो इसको पढ़ेंगे। ये तो हो गया मैथ। अब आ जाते हैं ईवीएस में। ईवीएस में आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा प्रदेश, जिसमें नदियां क्या है, पठार, वन, यातायात, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। टोटल ये हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट मॉक टेस्ट आज पढ़ेंगे, कल फिर एक मॉक टेस्ट देंगे। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ 2 मॉक टेस्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट जो है फिर देंगे कल। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।